हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं कुछ दिनों से भारत के भूगोल की एमसीक्यू। अब भारत भूगोल की एमसीक्यू की जो होती है ये आपकी 7वीं क्लास है। इससे पहले जो होती 6 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो जो होती है अपलोड कर दी गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो होती है सीजीपीएससी प्री को टारगेट लेकर एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है। भारत और छत्तीसगढ़ दोनों से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पुराने आए हुए हैं और आने की संभावना है, ऐसे सारे क्वेश्चन को जो है मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हैं। तो वीडियो को जो होती है लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में यूरेनियम अयस्क जो होती है नहीं पाए जाते। भारत में थोरियम का भंडार से समृद्ध है। उपयुक्त में से सही कथन को बताना है। तो आपके ऑप्शन जो होती है दो जो है सही है, क्योंकि वो यूरेनियम जो होती है भारत में नहीं पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। जादूगुड़ा में जो होती है, अभी हमने देखा जो होती है जादूगुड़ा में जो होती है ना, ये यूरेनियम पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो होती है गलत हो जाएगा और जो होती है ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित बंदरगाहों से संबंधित राज्यों के साथ जो होती है आप लोगों को सुमेलित करना है। यहाँ जो होती है बंदरगाह दिया हुआ है, यहाँ जो होती है वो राज्य दिया हुआ है। आप लोगों को सही आंसर को बताना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। इसका सही आंसर जो होती है ऑप्शन डी होगा। 1 का 4 जवाहरलाल नेहरू कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। वहीं जो है एन्नोर जो होती है वो तमिलनाडु में है। अब मरमा गोवा ये तो आप लोगों को मालूम होगा गोवा में है। और पारादीप जो होती है ये उड़ीसा में है। ये क्वेश्चन जो होती है बहुत ही आईएमपी है, इसे जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो ये जो होती है आंध्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 दी गई है, सूची 2 गई है। एल्युमिनियम कंपनी और स्थिति कहाँ, कौन सी एल्युमिनियम कंपनी स्थित है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। बाल्को जो है ना, ये कोरबा हमारे कोरबा में है। वही हिंडाल्को जो होती है ये रेणुकूट में अवस्थित है। वही इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ये जो होती है हीराकुंड में स्थित है। और नाल्को जो है वो जो होती है कोरापुट उड़ीसा में अवस्थित है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन बी जो होती है सही आंसर, इसलिए जो है आप लोगों को आंसर मैं पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए हुए के गुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ये रेलवे जोन है, ये जो होती है उनका मुख्यालय है। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा उत्तर मध्य कहाँ है, तो उत्तर मध्य जो होती है ये प्रयागराज में है। वहीं अगर हम पूर्व मध्य की बात करें तो उत्तर पूर्व जो होती है वो जबलपुर क्षेत्र में आता है। वहीं एक मिनट ना, उत्तर पूर्व जो होती है ये गोरखपुर में आता है। उत्तर पूर्व कहाँ आता है, ये जो होती है, एक मिनट ना, ए का जो होती है ये हो जाएगा प्रयागराज। उत्तर पूर्व जो होती है ये हो जाएगा अपना गोरखपुर। पश्चिम मध्य की बात करें तो ये हो जाएगा अपना जबलपुर। और जो होता है दक्षिण मध्य की बात करें तो ये हो जाएगा सिकंदराबाद। आपके ऑप्शन ए जो होती है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, राष्ट्रीय राजमार्ग एक किससे जोड़ता है। राष्ट्रीय जल मार्ग ना, हमारे यहाँ जो होती है 5 राष्ट्रीय जल मार्ग है, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। इलाहाबाद जो है हल्दिया, ये जो होती है सही है, ठीक है। देखिए ये जो होती है राष्ट्रीय राजमार्ग का 1 हो गया। वहीं जो सदिया तो धुबरी जो होती है ना, ये राष्ट्रीय मार्ग 2 है, जिसकी कुल लंबाई जो होती है 891 किलोमीटर है। वहीं कोल्लम तो कोट्टम ये जो होती है राष्ट्रीय राजमार्ग का तीसरा है, जिसकी जो होते हैं लंबाई जो होती है वो है 205 किलोमीटर। वहीं काकीनाडा तो पुडुचेरी ये जो होती है राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है, जिसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। वहीं एक और है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 5, जिसकी कुल लंबाई जो होती है वो है 623 किलोमीटर। और ये है उड़ीसा तथा जो होती है पश्चिम बंगाल के मध्य, ठीक है। आप लोगों को चारों जो होती है जलमार्ग आप लोगों को मैं बता दी, इसे जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। ईटानगर, इम्फाल, अगरतला, आइजोल सूर्योदय के हिसाब से उपयुक्त स्थानों पर जो होती है सही क्रम में आप लोगों को जमाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले आएगा इम्फाल, फिर आ जाएगा ईटानगर, फिर जो आ जाएगा आपका जो होती है आइजोल, और फिर जाएगा आपका अगरतला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए।
और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट के उपयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है आप लोगों को। खनिज का जमाव और जो होती है ये राज्य दिया हुआ है। जिप्सम का जमाव कहाँ है, तो ये जो होती है जिप्सम सर्वाधिक जो होती है राजस्थान में मिलता है। वहीं अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो होती है वो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। अब फ्लोर स्पार की बात करें तो ये जो सबसे ज़्यादा जो होती है वो गुजरात में मिलता है। और निकिल जो होती है वो उड़ीसा में मिलता है। तो आपके ऑप्शन सी जो होती है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संबंध में भारत में राज्यों का सही क्रम को आप लोगों को जमाना है। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। देखिए ये क्वेश्चन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो होती है वर्तमान समय में जनगणना और जनजाति से जो होती भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए जो होती है आपको इंडियन ज्योग्राफी को हल्के में लेकर नहीं चलना है, पूरी तैयारी करके जो है आप लोगों को जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और जो है कूट का सही उपयोग कर आप लोगों को बताना है। देखिए जनजाति की मैं बात कर रहा था और जनजाति के क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो जो टोडा कहाँ पाया जाता है, टोडा जो होती है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। वहीं लेप्चा की बात करें तो लेप्चा जो होती है वो सिक्किम में पाया जाता है। और बिरहोर बिरहोर जो होती है ना वो झारखंड में पाया जाता है। और गारो मेघालय में गारो खासी खासी और जो होती है जंतिया भी जो होती है यहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का जो है चुनाव करना है आप लोगों को। ये केंद्र दिया है, ये खनिज दिया हुआ है। मकुम, तो मकुम जो होती है ना वो कोयला कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। वहीं दल्ली राजहरा, हमारा दल्ली राजहरा जो होती है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट की बात करें तो कोरापुट जो होती है वो मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। और चित्रदुर्ग बक्साइट के लिए। ठीक है, तो जो है ये जो है आप लोगों को याद करना है। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन कराता तो ऐसे ही जो होती 1-2 मिनट में कई क्वेश्चन करा के निकल जाता। लेकिन मैं आप लोगों को पूरा जो होती डिटेलिंग अच्छे क्वेश्चन के साथ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जो है लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग और जो होती है ये युग्म दिए हुए कौन सा जो होती है सही है आप लोगों को बताना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है एक सही है, प्रयागराज से हल्दिया तक। बाकी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 आपको बताया ही हूँ मैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 सादिया टू धुबरी और जो है राष्ट्रीय मार्ग से कोल्हापुर टू कोट्टम। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सही नहीं है पूछा है ना, कौन सा सही नहीं है। बाकी जो 2 और 3 जो होती सही है। ये प्रयागराज गलत है, प्रयागराज नहीं है, ये इलाहाबाद है। इलाहाबाद से हल्दिया तक। बाकी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 सादिया तो धुबरी है जो 891 किलोमीटर है। वही जो होती है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो होती है कोट्टम टू कोल्लम है, जिसका जो क्षेत्र लंबाई जो होती है 205 किलोमीटर है। तो सही नहीं है में जो है एक आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए हुए कूट के हिसाब से जो है आप लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलिए देखिए इसे, ये जो होती है रेलवे मंडल है और ये जो होती है मुख्यालय है। ठीक है, पश्चिम मध्य के अंतर्गत कौन आता है, जबलपुर आता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत हमारा बिलासपुर आता है। वही पूर्व मध्य की बात करें तो पूर्व मध्य में जो होती है वो हाजीपुर आता है। उत्तर पूर्व में जो होती है ये गोरखपुर आता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका जो होती है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल बंदरगाह है। तो बंदरगाह है, क्वेश्चन को देखिए, बंदरगाह तो सभी है लेकिन स्थल बंदरगाह। देखिए क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें पूछा गया स्थल बंदरगाह है। तो स्थल बंदरगाह जो होती है विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में स्थित है ना, वो स्थल बंदरगाह है। बाकी जो है ये जो होते तीनों के तीनों एन्नोर, मुंबई, हल्दिया, ये सभी जो होती है वो जल जो होती है बंदरगाह है। आप लोगों को पता है भारत में जो होती है 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें से जो होती है ये भी एक जो होती है बंदरगाह अवस्थित है। ठीक है, मैं आप लोगों को सरसरी तौर पर पूरा 13 बंदरगाह जो होती है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए ये अगर हमारा जो होती है ये हमारा ऐसा जो है ये भारत है। ठीक है, एक मिनट दूसरा उसमें बनाता हूँ मैं, ये हमारा भारत है। ठीक है, सांकेतिक रूप से भारत है।
पहला यहाँ जो होती है कांगड़ा बंदरगाह है, कांगड़ा बंदरगाह यहाँ स्थित है। भाई मुंबई में ना है 2 ठो बंदरगाह महाराष्ट्र में, ठीक है, एक मुंबई और एक जो होती है मारमा गोवा। आप लोग सुनते जाइए। और एक जो होती है गोवा में जो होती है मारमा गोवा है, और जो होती है मुंबई में कौन सा है, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू। वही अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो होती है न्यू मैंगलोर है, न्यू मैंगलोर, ठीक है। हम इधर आ जाते हैं हमारा पूर्वी घाट की, और पूर्वी घाट में जो होती है सबसे बड़ा है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो होती है वो 3 बंदरगाह है, कौन कौन सा, एक एन्नोर, एक है हमारा चेन्नई, और एक है हमारा जो है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। और तूतीकोरिन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, B.O. चिदम्बरनार। अगला है हमारा जो होती है आंध्र प्रदेश। यहाँ आंध्र प्रदेश में जो होती है विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ठीक है। और उड़ीसा में पारादीप, और कोलकाता में कोलकाता, और कोलकाता वाले का अभी नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया। ये है हमारे 13 के 13 प्रमुख बंदरगाह, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां कश्मीरी हिमालय के अंतर्गत आती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। चलिए इसका सही आंसर जो है 1, 2, 3 है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो होती है वो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है, जबकि पीर पंजाल जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।